हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। सो फ्रेंड, मैं नेहा त्यागी वेलकम करती हूँ आप सभी का अपनी एक और नई वीडियो में। तो फ्रेंड, आज की वीडियो शाम के 5 बजे से स्टार्ट हो रही है। बच्चे भी ट्यूशन से आ गए हैं दोनों। तो जब ट्यूशन से आते हैं ना, तो बच्चे थोड़ी देर बाहर पार्क में खेलते हैं, क्योंकि यही टाइम होता है बच्चों का भी, क्योंकि स्कूल का टाइम है, फिर ट्यूशन का टाइम है, उसके बाद उनको टाइम ही नहीं मिलता है। तो शाम के टाइम सभी बच्चे पार्क में घूम रहे हैं, मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा है। तो मैं देखिए इसी तरीके से मौका देखती हूँ कि कब बच्चे जाएं, क्योंकि जब कटिंग करती हूँ ना, या तो रात में करती हूँ, क्योंकि कटिंग करने के लिए एकांत होना ज़रूरी है। और यहाँ पर कर रही हूँ मैं सलवार की कटिंग, जो कि बिल्कुल आसान तरीके से है। तो देखिए, जो मैंने डबल फोल्ड कर लिया है कपड़े को, जो खुला वाला हिस्सा है ऊपर की तरफ क्या है, बंद वाला नीचे है, क्योंकि जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा होगा वो नीचे की साइड इक्वल निकल जाएगा। ठीक है, कपड़े को मैंने साइड से फोल्ड कर लिया है, जितना मुझे मोरी के लिए फोल्ड करना है। तो मैंने 7 इंच की मोरी बनानी है, तो 7 इंच का कपड़ा फोल्ड कर लिया है साइड से। आधा इंच एक्स्ट्रा लेना है, यानी कि 7.5 इंच पर। ठीक है, उसके बाद जितना भी मुझे बेल्ट में कपड़ा लेना है, तो 7 इंच ऊपर की तरफ करके मैंने 7 इंच पर मार्क लगाया है, क्योंकि 37 इंच की लंबाई चाहिए मुझे सलवार की। ठीक है, तो साइड से फोल्ड करके बाकी जो भी कपड़ा एक्स्ट्रा है उसको मैंने कटिंग कर दिया है। ठीक है, जो भी फोल्ड के बराबर में जितना भी आता है ना, इस तरीके से कोने मिलाते हुए मैं यहाँ पर एक मार्क लगा लूँगी और इसको कटिंग कर दूँगी। तो मैं जो अपनी सलवार की कटिंग करती हूँ ना, इसी तरीके से करती हूँ, और बिल्कुल परफेक्ट और बहुत ही सुंदर सी सलवार बनकर रेडी होती है। देखिए, एक कली की मैं सलवार बना रही हूँ यहाँ पर। इसमें बिल्कुल भी टाइम ना तो काटने में लगता है, ना ही बनाने में लगता है। ठीक है, उसके बाद दोनों को इस तरीके से रखते हुए मैं यहाँ पर 9 इंच का इसका क्रोच एरिया का जो कटिंग होता है वो कट कर लूँगी। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर मेरी सलवार कटिंग होकर रेडी हो गई है सिर्फ 5 मिनट में। और एक कली मुझे जोड़ना है, तो वो देखिए इस साइड से इस तरीके से मेरी सलवार बनकर रेडी होगी। तो अब जो भी कपड़ा बचा है ना, उसमें से मुझे बेल्ट निकालनी है। तो बेल्ट के लिए क्या होता है, जो भी कपड़ा तिरछा है उसको पहले कटिंग कर लेते हैं, और जितनी भी हमारी बेल्ट है इसको मैं डबल फोल्ड करके कपड़े को कटिंग कर लूँगी। इसमें लंबाई इसकी कम है, तो इसी कपड़े में से मैं इसमें थोड़ा सा कपड़ा मुझे जोड़ना पड़ेगा। तो जितनी भी हमारी बेल्ट है उसी के अकॉर्डिंग हम इसमें कपड़े को जॉइंट लगाएंगे। ठीक है, जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा बचा हुआ है उसी में मोहरी में लगाएंगे, क्योंकि सलवार के कपड़े में कपड़ा बहुत कम बचता है, क्योंकि जितना भी होता है उसी में सलवार निकल जाती है। तो देखिए यहाँ पर मेरी जो है बेल्ट भी बनकर रेडी हो गई है, और ये जो दूसरा कपड़ा है इसी में से मैं इसमें बेल्ट में जॉइंट लगाऊंगी। तो फ्रेंड देखिए, मेरे पास कमेंट्स था कि दीदी हम भी बहुत ना, जो हमारी घर गृहस्थी है ना, बहुत परेशानी से चल रही है। तो अगर आपको भी अपनी कष्टमय ज़िंदगी को बदलना है ना, तो देखिए इस साल की शुरुआत ऐसे करें कि आपकी ज़िंदगी बेहतर हो जाए। लेकिन वो कैसे होगी, जब आप कोशिश करोगे तो। ठीक है, देखिए अगर ज़िंदगी आपके मन मुताबिक नहीं चल रही है ना, बहुत से लोग होते हैं जिसका जीवन उनके हिसाब से चलता है। ठीक है, वो सिर्फ मेहनत करने वालों का ही चलता है। अगर आपकी ज़िंदगी आपके हिसाब से नहीं चल रही तो वो ज़िंदगी नहीं होती है, वो जीना नहीं होता है। वो सिर्फ आप समय काट रहे हो, ज़िंदगी को झेल रहे हो। ठीक है, तो सिर्फ देखिए ये कोई जीवन नहीं होता। ऐसे तो देखिए पशु पक्षी हैं, जानवर है, वो भी ऐसे ही जी रहे हैं। हम इंसान हैं, तो हमारा जो लक्ष्य है वो अलग होगा। उनका काम है कि सुबह ही उठना, खाना पीना, शाम के टाइम अपने घोंसले में आकर बैठ जाना, और अगले दिन फिर उसी का वेट करना कि कल मैं सुबह जाऊंगा, खाना पीना खाऊंगा, घूम फिर कर फिर अपने घर में आके बैठ जाएंगे। तो जो हम इंसान है ना, हमारा जीवन कुछ अलग है। इंसान का जो जीवन है ना, वो ऐसे ही नहीं मिलता है, उसका कोई उद्देश्य होता है इस जीवन में आने का। तो सबसे पहले ना आपका अपना कोई टारगेट होना चाहिए कि आप करना क्या चाहते हो। अगर आपका टारगेट होगा तभी तो कुछ जीवन लगेगा, उसको पूरा करने की होड़ में लगे रहोगे, वरना तो जीवन ही कुछ नहीं होता है। खाना पीना और सोना, बस यही तो जीवन है। तो ये कोई जीना नहीं होता है। सो फ्रेंड देखिए, अगर आपका कोई उद्देश्य है, आपका कोई लक्ष्य है, पहले उसको पहचानो कि आपको करना क्या होता है, किस चीज़ को आप कर सकते हो। अगर आप उस काम को करके अपने घर की आर्थिक जो स्थिति है उसको ठीक कर सकते हैं ना, तो आप उस काम को करिए। देखिए, जब हम छोटे थे ना, अपने माँ बाप के भरोसे थे। ठीक है, हमें उस टाइम नहीं पता था कि वो कैसे कर रहे हैं, और हमें लगता था कि जीवन ऐसा ही चलेगा, हमें कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ऐसा नहीं है, सबकी किस्मत अलग अलग है। जब हम बड़े होते हैं ना, और तब हमें पता लगता है कि हमें क्या करना है क्या नहीं। ठीक है, जो भी काम कोई स्टार्ट करना चाहता है ना, देखिए पहली बार अगर किसी काम को हम शुरू कर रहे हैं ना,
तो उसमें तकलीफ़ होती है, बहुत परेशानी को झेलना पड़ता है। लेकिन अगर करते रहते हैं ना तो सब कुछ आसान हो जाता है। ठीक है, तो मैं भी ऐसे ही लोगों को देखती थी, मोटिवेट होती थी कि कोई मुझे ऐसी चीज़ें बताए जिससे कि मैं कुछ कर सकूं। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन बस मुझे ये था कि मुझे पैसा कमाना है, कैसे कमाना है, अपनी ज़रूरतें पूरी करनी है। क्योंकि किसी के भरोसे हम कुछ नहीं कर सकते। तब तक हम अपने आप को इस काबिल नहीं बना लेते कि हम अपनी इच्छाएं, अपनी ज़रूरतें अपने अकॉर्डिंग या अपने पैसों से करेंगे ना, दूसरों के हिसाब से नहीं होता है। ठीक है, तो देखिए कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। तो मैंने सोचा कि क्या जो मुझसे भी आता है, सिलाई आती है, तो मैं उसी से अपना काम स्टार्ट कर देती हूँ। तो अगर आप भी अपना काम शुरू करना चाहते हैं तो जो भी चीज़ें आपसे आती है, आपको पता है आप किस चीज़ को कर सकते हो, तो उसी से अपना जो है काम स्टार्ट कीजिए। धीरे धीरे शुरू में प्रॉब्लम होगी, लेकिन बाद में आपको आदत हो जाएगी। ठीक है, तो मैंने भी देखिए अपना काम ऐसे ही शुरू किया था। तो आप यकीन मानो कि मैं पहले से ना बेहतर अब मेरा जीवन हो गया है। क्योंकि अब मैं किसी के लिए, किसी के सामने अपनी चीज़ों के लिए हाथ नहीं फैलाती हूँ। जो मुझे चाहिए होता है ना तो वो मैं ले लेती हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखिए, अगर आप 3-4 चीज़ें आप फॉलो करनी होगी। अपने सपने देखिए, आपको क्या और कैसे करना है। जब तक आपको पता ही नहीं होगा कि आपको क्या करना है तो उस चीज़ का आप हल भी नहीं निकाल पाओगे कि कैसे करना है। तो सबसे पहले तो सपने देखिए आपको क्या करना है। दूसरा, दूसरों से उम्मीद मत रखिए। ठीक है, कभी किसी से उम्मीद मत रखिए, क्योंकि किसी के भरोसे काम नहीं होता है। तो दूसरों से उम्मीद अगर आप रखोगे ना तो कभी भी सफल नहीं हो पाओगे। तीसरी चीज़ है, देखिए सीखने की हमेशा कोशिश कीजिए। उम्र चाहे कुछ भी हो, देर से ही भले ही, लेकिन सीखना ज़रूरी है। जब भी किसी को समझ में आता है ना, जिसने भी अपना जो पीछे छोड़ दिया है, अगर आज आपको समझ आ रहा है ना तो आज से ही शुरू कर दीजिए। देखिए कितनी भी परेशानी हो, ठीक है, अगर आप मेहनत करोगे ना, सोचोगे ना कुछ करने की, तो आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। ठीक है, खुद को खुश रखने की कोशिश कीजिए। सबसे पहली बात तो यही है कि खुद को खुश रखें। क्योंकि दुखी रहने के ना बहाने बहुत सारे हैं, बहुत से लोग हैं, परेशानियां हैं, टेंशन है, पड़ोसी हैं, अपने रिश्तेदार हैं। दुखी रहने के तो बहाने बहुत हैं, बहुत सारे रीज़न ऐसे जो हम परेशान रहते हैं। लेकिन खुश कैसे रहे ना, खुश रहने का कोई भी रीज़न नहीं होता है, वो हमें ना खुद ढूंढना पड़ता है। ठीक है, सबसे बड़ा जो काम है ना वो यही है कि खुद को खुश रख पाना बहुत मुश्किल है। तो मैं तो यही कहूँगी, अपने काम पर फोकस करो ना, किसी की बातों पर ध्यान मत दो। देखिए हम हाउस वाइफ हैं, हम इतना कुछ कर सकती हैं, घर की सारी इच्छाएं पूरी कर सकती हैं। ठीक है, तो हम खुश क्यों नहीं रह सकते। तो खुश रहना सीखे, तो सारी ज़िंदगी की जो परेशानी है ना, आधी परेशानी तो हमारे दुखी रहने से होती है। ठीक है, कौन कैसा है, क्या बोल रहा है, क्या नहीं बोल रहा है, ये सब चीज़ें छोड़ दो। जो जैसा है उसको उसी हाल पर छोड़ दो। सिर्फ अपने को बदलने पे कोशिश करो कि हमें कैसे बदला जाए, हम खुश कैसे रह पाएँ। ठीक है, तो अगर किसी की, बहुत सारी लोग ऐसे हैं देखिए जिसके घर की हालात भी ठीक नहीं है, या सिर्फ वो इतना ही कमा पा रहे हैं कि उनके घर के खर्चे अच्छे से चल जाए। तो जो भी हाउस वाइफ हैं, घर पर रहती हैं, ठीक है, हाउस वाइफ हैं, हर किसी के अंदर सिलाई बुनाई कढ़ाई, हर किसी के अंदर ये टैलेंट होता है। तो अगर आप अपने परिवार की थोड़ी सी स्थिति ठीक कर सकते हो तो वो आपकी मेहनत और लगन है। ठीक है, टाइम किसी के पास नहीं होता है, टाइम सबको निकालना पड़ता है। सो फ्रेंड, जिसका भी मेरे पास कमेंट्स आया था उसका जवाब यही है कि जो भी आपसे आता है उसी में कुछ ना कुछ करने की कोशिश कीजिए। सिलाई आती है आपसे तो सिलाई का काम स्टार्ट कीजिए। ये मत सोचिए कि मेरा काम चलेगा या नहीं चलेगा। आपको ज़्यादा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, जो भी आपके पास अवेलेबल है उसी से अपना काम स्टार्ट कीजिए। जितने भी आपके पास कपड़े आते रहेंगे धीरे धीरे उतना ही सामान खरीदते रहिएगा। ठीक है, आपको इनकम होगी। भले ही आपको स्टार्टिंग में थोड़ा कम पैसा मिलता है, लेकिन जब आप काम शुरू कर दोगे ना, आपकी सिलाई लोगों को पसंद आने लगेगी तो धीरे धीरे आपका काम भी चल जाएगा। ठीक है, तो देखिए एक बार कोशिश कीजिए। शुरू शुरू में दिक्कत होगी, थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगेगा, लेकिन आप खुद को महसूस करोगे कि हाँ ये मैंने काम किया है, तो इससे मेरा थोड़ा सा काम, मेरी घर की जो आर्थिक स्थिति है वो थोड़ी सी ठीक हो चुकी है। कुछ मैं इनकम कर रही हूँ तो अपने बच्चों की ज़रूरतें पूरी कर सकती हूँ। तो फ्रेंड देखिए, इसी तरीके से हम घर बैठे थोड़ी थोड़ी इनकम कर सकते हैं, अपने परिवार का खर्चा चला सकते हैं।
ठीक है, ज़्यादा नहीं कहूँगी क्योंकि इतनी कमाई से घर का पूरे परिवार का काम नहीं चलेगा, लेकिन कुछ तो हेल्प मिलेगी, भले ही थोड़ी मिले लेकिन कुछ तो मिलेगी ना। और जो आप दुखी रहने का रीज़न है वो भी आपके माइंड से निकल जाएगा। तो फ्रेंड देखिए, ये वाली सलवार मैंने कर दिया और इसी के मैच का ये कुर्ता था। तो कुर्ता में भी ना कपड़ा बहुत मतलब कम था, तो इसलिए मुझे स्लीव इसकी बची हुई है, क्योंकि स्लीव में मुझे कपड़ा जॉइंट करना था। तो जो भी मेरे पास थोड़ा सा कपड़ा था ना, मैंने यहाँ पर नेक पर लगा दिया है। कपड़े का जो है सूट का लुक चेंज हो गया है। जो किनारी थी वो मैंने नीचे साइड में लगा दी है, क्योंकि लेंथ भी कम थी, और पीछे मैंने प्लेन कपड़ा अटैच कर दिया है। ठीक है, और इसकी स्लीव मैंने बनाई है, क्योंकि उस स्लीव में ना थोड़ा सा जॉइंट लगा था, इसलिए मैंने अभी अटैच नहीं की है। क्योंकि जिसका सूट था उससे एक बार पूछना था कि जॉइंट लगा कर ही इसकी स्लीव फुल स्लीव निकलेंगी, वरना हाफ स्लीव निकल रही थी और उन्होंने बोला था फुल स्लीव का। तो देखिए यहाँ पर मैंने साइड में जॉइंट लगाया है, हालांकि पता नहीं चल रहा है इस कपड़े में, लेकिन ये मेरी कंप्लीट हो चुकी है। साथ में मैंने सलवार भी रेडी कर दिया है। सो फ्रेंड देखिए, इसी के साथ मैं अपनी वीडियो का एंड भी करती हूँ। आई होप कि मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर आपको थोड़ी भी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। जो भी चैनल पर पहली बार आया है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।